नमस्कार। उनके खत और आप की 330वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, एक विचार आया कि इससे पहले कि मैं आज का खत या आर्टिकल पढ़ूं, विचार ये आया कि मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो ये ना समझते हो कि ये मैं क्या पढ़ता हूं। आज थोड़ा सा मैं उनकी जानकारी के लिए बताता हुआ तब आगे बढ़ूंगा। मित्रों, मैं श्री रामचंद्र मिशन, जो कि एक आध्यात्मिक संस्था है, उसका एक अभ्यासी हूं, प्रैक्टिशनर हूं, और हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन। जिस पद्धति का नाम है उसका नाम है वो है सहज मार्ग, हार्टफुलनेस। क्योंकि हम जो ध्यान करते हैं वो हृदय पर आधारित ध्यान है, इसलिए इसको हार्टफुलनेस कहते हैं। जो लेटर्स और आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूं वो हमारे गुरु महाराज, जिन्होंने ये मिशन, ये आध्यात्मिक संस्था इस्टेब्लिश करी अपने गुरु की याद में, उनके खत या उनके आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूं। सब रूहानियत से भरे हुए होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। दोस्तों, ध्यान की महत्ता हम सभी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन जब करने की बात आती है तो हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। खीर का स्वाद खाने में है। चलिए, तो मैं अपने गुरु महाराज के आर्टिकल्स और लेटर्स जो पढ़ता हूं वो मैं कहानियां सुनाता हूं कि YouTube चैनल पे आते हैं। आज जो मैं पढ़ रहा हूं वो उनका एक आर्टिकल है जिसका शीर्षक है उजाला और अंधेरा, श्री रामचंद्र जी, अध्यक्ष श्री रामचंद्र मिशन। अंधेरा था, फिर उजाला भी शुरू हुआ। तब हमारी देखने की आदत हुई। बीनाई यानी देखने की ताकत हमारे साथ जरूर थी। देखते देखते हम उजाले में फैल पड़े। मामला चमकीला था, दिल लुभाने लगा। चमत्कार और रोशनी का अंदाजा दिल को अच्छा लगा। फिर क्या था, हर चीज हम देखने लगे और रग़बत का बीज तो पड़ ही गया था। रग़बत मीन्स रुचि, लगाव का बीज तो पड़ ही गया था। लहू व लआब यानी रक्त और मज्जा, लहू व लआब, खेल कूद और दिल बहलाव की सूरतें हमने अख्तियार कर ली। माया की झीनी हालत से भी हम उसकी ठोस हालत में आ ही गए। माया में एक विचित्र बात है, जो उसकी ठोस हालत है वो हमें झीनी मालूम होती है और जो झीनी है वो ठोस। और यही उस बाजीगरी का पेच है जो अक्ल पर पत्थर डाल देती है। एक के स्थान पर 2 दिखाई देते हैं और फिर बेशुमार। और ये चमत्कार इतना अच्छा लगता है कि उससे संतुष्टि नहीं होती। मुद्दतें गुजर जाती हैं, शताब्दियां बीत जाती हैं, किंतु हम अपने दिल बहलाव की सूरत से नहीं गुजरते। किंतु जब कभी कुदरत कामिला सर्वशक्तिमान प्रकृति मौजज़न होती है, एक्टिव होती है, प्रवाहित होती है। किंतु जब कभी कुदरत कामिला मौजज़न होती है तो हम में से कुछ रमक उससे ऊपर वाली की हालत भी आ जाती है। यदि अभ्यासी की तबीयत सादिक बन चुकी है, सादिक माने सच्ची, असल। यदि अभ्यासी कहते हैं जो ये अभ्यास करता है ध्यान का, उसको अभ्यासी कहते हैं हम लोग। यदि अभ्यासी की तबीयत सादिक बन चुकी है तो वह ऐसी खुशबू है जो बाग तक पहुंचाकर फूल का नजारा सामने ले आती है। जब ये चीज है तो फिर बुलबुल ही बनकर चहचहाने से लुत्फो सुरूर शुरू होता है। आप कहेंगे जिसकी बू यानी गंध वो चीज है, आप कहेंगे जिसकी बू थी वो चीज सामने है, फिर बुलबुल बनकर दूसरों की निगाह में
1000 दास्तान बनने की क्या जरूरत है? मैं जवाब में यही कहूंगा कि बिना उसके बने फूल के करीब तरी हो ही नहीं सकते। करीब तरी, सन्निकट, पास। और ये चहचहाहट वही टीस है जिसको आपने खत में लिखा है। एक आध सेकंड के लिए आ जाती है। मतलब ये कि टीस है जरूर, ख्वाह चाहे वो लम्हा भर के लिए ही क्यों ना हो। यदि कहीं ईश्वर न करे ये जाती रहे तो फिर क्या मकसद जिसके लिए हम बने हैं हल नहीं होता। अतः शुक्र है कि ये चीज आप में मौजूद है। हर अभ्यासी को इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए यदि वो आला तरक्की करना चाहे। और यह वेद की मजहूल यानी मूर्खतापूर्ण सूरत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहने दीजिए जो सिर्फ उसके अधिकारी हैं। अब आपने जो अंधेरे की बातचीत उजाले में की है उसका जवाब यह है कि जब आप उजाला देखकर उजाले में मसरूफ हुए, बिजी, व्यस्त, जब आप उजाला देखकर उजाले में मसरूफ हुए जो अंधेरे के बाद था, तो वह मसरूफियत ऐसी गई जैसी थिएटर के पर्दों के नक्शो निगार यानी बेलबूटे आग लगने से सब दूर हो जाते हैं। अब फिर उस आग लगने के धुएंधार शक्ल को देखने लगे, मगर आप उस शक्ल से गुजर चुके हैं। अब क्या है? वो अंधेरा जो रोज़े अज़ल यानी सृष्टि के आरंभ में शुरू से था, उसमें अब आप मौजूद हैं। अंधेरा क्या है? दूसरे मायनों में इन्फिनिटी का मंजर जिसकी इंतहा नहीं। अतः आप जितना बढ़ेंगे अब यही चीज नजर आएगी। मगर मैं एक बात लिखता हूं, चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है मगर हम आप नहीं देख सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि वो आंख भी पैदा करनी चाहिए ताकि हम अंधेरे में भी देख सकें। यानी भौतिक आंख जब जाती रहती है तब रूहानी आंख खुलती है। यानी जब दुनिया के देखने की ताकत में हम क्षीण हो जाते हैं तब असली ताकत, असली आंख खुलती है जिससे हकीकत बेनकाब होती है। डिवोशन की हर जगह जरूरत है, बस वही चीज इस बीनाई को भी पैदा कर देती है। मगर वो डिवोशन इस शक्ल में नहीं रहता कि जहां मैं और तू हैं, उसकी शक्ल भी बदली हुई होती है। जब ऐसी बीनाई हम में आती है तो लाजिम है कि अंधेरा अंधेरा नहीं रहता। मगर याद रहे कि इस बीनाई की झलक में झलक उस चीज की होती है जो अंधेरे और उजाले से परे है। गुजरते गुजरते ये चीज भी आती है कि ये पाया किनार यानी सीमाहीन अंधेरा भी उस जगह पर खड़ा कर देता है जहां पर दूसरे लफ्जों में समझने के लिए अंधेरे की भी जान है। और यह चीज गालिबन यानी संभवतः पहली रिंग ऑफ लाइट से शुरू होती है और उसको ना आप अंधेरा कह सकते हैं, ना कुछ, ना उजाला, बल्कि डॉन, प्रभात काल की उससे कुछ समता है। धन्यवाद।